हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लाया हूँ 10th क्लास की सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हम स्टूडेंट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स पे। इसके ए पार्ट कहता है स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू फिल अप एंड लेस देन इक्वल टू फिल अप। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी कभी भी किससे ग्रेटर देन नहीं होती, 1 से ग्रेटर देन नहीं होती, और 1 से 0 से स्टूडेंट लेस देन नहीं होती। कभी भी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती और 0 से लेस देन नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी इवेंट के आने के चांसेस या तो होते ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और किसी के आने के चांसेस 100% होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो स्टूडेंट 1 से 0 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, और लेस देन इक्वल टू 0 हो सकती है। तो हम इसके बी पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट दैट इज 0 स्टूडेंट। अभी मैंने बताया आपको कि अगर किसी के आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कोई भी इवेंट के, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है स्टूडेंट। तो हम सी पार्ट पर आ जाते हैं। द फॉलोइंग ऑफ एन इवेंट दैट इज ऑब्टेन टू हैपन डैश एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड। एक इवेंट जो पॉसिबल ही है, जो हैपन ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, 1 होती है, और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट, पॉसिबल इवेंट्स। उसको स्टूडेंट पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर स्टूडेंट, श्योर इवेंट। तो हम डी पार्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट। इसके डी पार्ट कहता है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जितने भी आउटकम्स हैं एक इवेंट के, उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। ई किसी प्रोबेबिलिटी के होने और ना होना भी इक्वल टू होता है किसके स्टूडेंट, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि कोई भी इवेंट कि हम होने और ना होने की टोटल निकालते हैं तो आंसर 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 1 के एफ पार्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट। किसी के होने के पी किसी के होने के चांसेस दे रखे हैं हमें 4/9, और हमें लूजिंग के निकालने हैं, पी नॉट ई के निकालने हैं स्टूडेंट। तो हमेशा हमें पता है कि जब दोनों का टोटल ही 1 होता है तो 1 में से पी ई को माइनस करके हम स्टूडेंट क्या निकाल देंगे, नॉट ई। 1 में से हम 4/9 माइनस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट 9, 1 माइनस 4 1 4, दैट इज 5/9 स्टूडेंट। हम एफ पार्ट से जी पार्ट पर आ जाएंगे स्टूडेंट। क्या कहते हैं, इफ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को ट्वाइस टॉस किया गया है तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट। अभी हमेशा ध्यान रखना है कॉइन के कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट, 2, और उसको कितनी बार टॉस किया जा रहा है स्टूडेंट, 2, दैट इज 2 की पावर 2 इज 4। अब अगर हम एच पार्ट की बात करें स्टूडेंट, इसमें डाइस बोला गया है, डाइस के कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट, 6 फेसेस होते हैं, उसको भी ट्वाइस थ्रो किया जा रहा था स्टूडेंट, तो पावर 2 आ जाएगी, और 6 की पावर 2 इज 36। हमेशा स्टूडेंट किसी भी इवेंट के फेसेस कितने हैं वो देखते हैं, उसकी पावर कर दी जाती है जितनी बार वो इवेंट किया जा रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 जो कहता है वो ट्रू और फॉल्स है, कि हमें स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि वो इवेंट ट्रू है या फॉल्स है। द पॉसिबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कैन बी नेगेटिव। कोई भी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती है किसी भी इवेंट की, ये स्टूडेंट क्या है, फॉल्स है। अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि श्योर इवेंट भी होते हैं तब 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट भी होते हैं तब भी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं जाती स्टूडेंट। तो हम बी पार्ट पर आ जाते हैं। द फॉलोइंग ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 1। इनमें से ग्रेटर देन 1 हो सकता है किसी की प्रोबेबिलिटी। अभी जस्ट बोला मैंने कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती स्टूडेंट। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 0.7 स्टूडेंट जो है वो 1 और 0 के बीच में है। 2/3 भी ऐसा इवेंट है जो 2/3 भी 0 और 1 के बीच में आएगा अगर इसका डेसिमल निकालेंगे। और -1.5 जो है वो बियॉन्ड ऑफ 0 है, मतलब 0 से बिलो है, तो 0 से बिलो वाली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। और डी की बात करें स्टूडेंट तो 15% का मतलब 15/100 जो कि 0.15 होता है। तो इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती स्टूडेंट, सी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, नेगेटिव है स्टूडेंट। तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट पे स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी इनमें से प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की पॉसिबल है। अब स्टूडेंट पहला है, अगर इसमें ए पार्ट है वो -0.05 है, 04 है, जो कि
0 से लोएस्ट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और अगर हम इसके सी पार्ट की बी पार्ट की बात करें स्टूडेंट, तो 1.004 है, जो कि ग्रेटर देन है 1 है, ये भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 0 और 1 के बीच में होती है। अब हम सी पार्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट। 18/23, देखो डिनोमिनेटर 23 है, न्यूमिनेटर 18 है, उसका मतलब क्या है, वो 0 और जो इवेंट है ये 0 से ग्रेटर देन है और 1 से लेस देन है। ऐसी मैथ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल होती है स्टूडेंट। तो हम डी पार्ट और देख लेते हैं एक बार। प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/7, तो न्यूमिनेटर 8 और डिनोमिनेटर 7 होने की वजह से ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन स्टूडेंट 1 आएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पर कौन सा इवेंट पॉसिबल है स्टूडेंट, खाली सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, एन इवेंट इज वेरी अनलाइक टू हैपन, इनमें से कौन सा इवेंट है जो सबसे ज़्यादा अनलाइक है हैपन होने के लिए, पॉसिबल होने के लिए, इट्स प्रोबेबिलिटी इज चूजेस्ट टू। तो कौन सा इवेंट ऐसा है जो वेरी अनलाइक हैपन है, तो यहाँ पर देखो 0.0001, 0.001, 0.01 और 0.1, तो सबसे लोएस्ट क्या है स्टूडेंट, ए है हमारा 0.001, तो ये सबसे ज़्यादा अनलाइक इवेंट है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर 1 नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब अगर हम 1 to 10 के बीच में प्राइम नंबर देखें, प्राइम नंबर बिटवीन के जगह स्टूडेंट हम 1 डिजिट नंबर लिख सकते हैं, नंबर। तो स्टूडेंट 1 डिजिट नंबर क्या है, 2 है, 3 है, इसमें 5 है स्टूडेंट, 7 है स्टूडेंट, बस 1 और 2 3 5 7 8 9 10 स्टूडेंट हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास प्राइम नंबर ये 4 आए हैं स्टूडेंट, जो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 4, जो कि हैं 2, 3, 5, 7, जो 1 डिजिट नंबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोला गया है कि इवन नंबर हैपन जो वो है वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 2, जो कि 1 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट, 1/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम आ जाते हैं अब फिफ्थ पार्ट पे। इसके फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, एक डाइस थ्रो की गई है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 आउटकम्स हैं एक डाइस को थ्रो करने पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग odd number less than 3। कौन कौन से लेस देन 3 हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ऑड नंबर में 1 आता है और फिर 3 आता है, लेकिन 3 से लेस देन 3 नहीं है स्टूडेंट। तो क्या नंबर बना, एक ही नंबर बना जो कि है 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो वो 1/6 आएगी। अब हम 6 पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। 6 पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट कि रश्मि हैज़ अ डाइज हु 6 फेसेस सोनर लेटर, जिसके जो लेटर हैं वो क्या है, ABCDAC। तो यहाँ पे स्टूडेंट सी, इफ सी थ्रोज डाइस वंस, एक बार डाइस थ्रो की जाती है, गेटिंग अ सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पर हैं स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ फेसेस स्टूडेंट क्या है इसमें, ABCDAC दैट इज 6। यहाँ पर गेटिंग C ऑफ
फेसिस। सी वाले फेसिस क्या हैं स्टूडेंट, यहाँ पर C, यानी कि 2 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनी स्टूडेंट, 2/6 दैट इज 1/3 स्टूडेंट। यहाँ पे 1/3 यानी कि ए वाला पार्ट करेक्ट है स्टूडेंट, और इससे पहले वाले फिफ्थ वाले पार्ट में भी ए वाला करेक्ट था, 1/6 थी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम स्टूडेंट सेवन्थ पार्ट पर आ जाते हैं। इसके सेवन्थ पार्ट कहता है कि एक डेक कार्ड में 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसमें एक इवेंट निकालना है जो फेस कार्ड ना हो, दैट इज फेवरेबल आउटकम। देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो फेस कार्ड अगर बोला जाए डेक में, तो डेक में फेस कार्ड J, K, Q के होते हैं, और इनके 4 कार्ड होते हैं स्टूडेंट, जो जैक का हार्ट का कार्ड होता है, जैक का डायमंड का कार्ड होता है, जैक का स्पेड का कार्ड होता है, और जैक का इस क्लब का कार्ड होता है स्टूडेंट। तो हर एक के 4 कार्ड होते हैं, जैसे कि जैक, क्यून और किंग के। तो इसमें फेस कार्ड स्टूडेंट 12 हुए। और अगर हम नॉट फेस कार्ड की बात करें, नंबर ऑफ नॉन फेस कार्ड, तो स्टूडेंट यहाँ पर कितने आएंगे, 52 में से 12 फेस कार्ड हटा देंगे तो 40 कार्ड्स ऐसे आएंगे जो फेस कार्ड नहीं होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉट अ फेस कार्ड की, वो कितने हैं, 40 हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी थी, हमें सिर्फ पूछा गया था कि कितने आउटकम से बनेंगे, वो 40 बनेंगे स्टूडेंट, और जो कि बी इसका सॉल्यूशन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है हमें कि चूज करना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमें किसी भी इवेंट की पीई हमें क्या दे रखा था, पी दे रखा था, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना था, वो क्या होगा, तो पी नॉट ई स्टूडेंट हम कैसे निकालते हैं कि 1 में से प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो 1 में से पी माइनस करेंगे तो 1 - पी हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन सी। तो स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट, इन अ फैमिली 3 चिल्ड्रंस प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बॉय की एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रंस क्या बनेंगे स्टूडेंट, यहां पर बनेंगे बॉय 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 गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय बॉय गर्ल बॉय गर्ल 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 बॉय एंड गर्ल गर्ल और गर्ल स्टूडेंट, और लास्ट बॉय गर्ल गर्ल स्टूडेंट। तो यहाँ पे आउटकम्स कितने बने स्टूडेंट, 8 आउटकम्स बने, और इन्होंने क्या पूछा था, एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय स्टूडेंट। इसमें भी आ रहा है, 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 इसमें भी आ रहा है। तो स्टूडेंट सिर्फ इस वाले इवेंट में एटलीस्ट 1 बॉय नहीं आ रहा है, बाकी सबों में 1 बॉय तो आ ही रहा है स्टूडेंट। 1 से ज़्यादा भी आ रहे हैं और 1 भी आ रहे हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी चल जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 7 फेवरेबल आउटकम्स हुए, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ families whose at least 1 boy, that is equal to 7 probability of an event, that is 7/8। तो हम इसके थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेलेक्ट रैंडमली, दैट इज 1 से लेके 15 तक। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स स्टूडेंट 1 2 डॉट 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 15 तक 15 नंबर हुए। यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, that is 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दैट्स इट स्टूडेंट। तो कितने हुए स्टूडेंट, 3 हुए। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी ऑफ इवेंट की, 3/15, दैट इज 1/5। तो हम आ जाते हैं अब स्टूडेंट इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडमली कंटेन 52 मंडेज। अब यहाँ पर स्टूडेंट
365 डेज होते हैं 1 ईयर में। तो स्टूडेंट अगर मैं 7 डेज़ की बात करूँ, 52 मंडे होते हैं स्टूडेंट, 52 ट्यूसडे होते हैं स्टूडेंट, 52 वेडनेसडे होते हैं स्टूडेंट, और 52 थर्सडे होते हैं स्टूडेंट, 52 फ्राइडे होते हैं, 52 सैटरडे होते हैं, और 52 संडे होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे मिला करके टोटल 52 52 52 और 52, तो यहाँ पे स्टूडेंट 364 डेज हो जाते हैं। बस 1 डे लास्ट वाला, यानी कि 365th डे हमारा मंडे, 360 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। इन 7 डेज में से कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, जिस वजह से प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है हमारी 1/7, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स में से में जो मंडे है वो 1 है, और टोटल नंबर ऑफ डेज जो हैं वो 7 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1/7 बन जाती है स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट एक बैग में 6 रेड की बॉल कंटेन होती हैं एंड 5 ब्लू बॉल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल रेड बॉल इज इक्वल टू में 6, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू में 5, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू में 11 हो जाती हैं स्टूडेंट। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ब्लू बॉल की। तो ब्लू बॉल कितनी है स्टूडेंट? 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट? 5/11। तो यहाँ पर अब हम इसके 6 पार्ट में आ जाते हैं स्टूडेंट। 6 पार्ट क्या कहते हैं? एक अल्फ़ाबेट निकालना है हमें मैथमेटिक्स के लेटर में से, दैट इज प्रोबेबिलिटी है वोवल। तो यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए स्टूडेंट, वोवल्स कौन कौन से हैं? एक ए है स्टूडेंट, एक यहाँ पर स्टूडेंट मैथमेटिक्स में वोवल्स देखे जाएँ तो एक ए है स्टूडेंट, एक ई है स्टूडेंट, एक ए है, एक आई है। ऐसे 4 लेटर हुए जो वोवल्स हैं स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ वोवल्स ऑफ मैथमेटिक्स that is equal to 6 or 4. Total number of letter in mathematics student, that is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी स्टूडेंट यहाँ पर? 4/11। तो यहाँ तो स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट और 7th पार्ट पर स्टूडेंट। 7th पार्ट में 2 कॉइन टॉस किए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे? हेड स्टूडेंट, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। इसको सैम्पल स्पेस भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, जो कि 4 है। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है स्टूडेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, और एक भी ना आए वो भी चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड इसमें आ रहा है, एक भी हेड इसमें आ रहा है, और एक भी इसमें नहीं आ रहा। तो ऐसे कितने हुए आउटकम्स? जो नंबर ऑफ आउटकम्स हु एट मोस्ट 1 हेड, that is head head, tail tail, head tail और tail head में से क्या नहीं आ रहा है स्टूडेंट? ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी है स्टूडेंट? 3/4। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। अब हम फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? एक डेक में 52 कार्ड्स हैं। एक प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ना ही एक टोटल, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है स्टूडेंट वो कितने हुए? 52 हुए। तो यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ कार्ड्स नॉट नाइदर एन एज नॉर अ किंग।
तो स्टूडेंट ना ही वो एज हो ना ही किंग हो। तो स्टूडेंट डेक में 4 एज होते हैं और 4 ही किंग होते हैं। तो स्टूडेंट 8 अगर नंबर 52 में से हटा देंगे तो ना ही एज बचेगा और ना ही किंग बचेगा स्टूडेंट। तो 8 माइनस करके स्टूडेंट 44 ऐसे नंबर्स बने जिनमें ना ही स्टूडेंट एज है और ना ही किंग है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, नाइदर एज और नॉट किंग की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 44 अपॉन में 52 हुई स्टूडेंट। अगर हम इसे 4 के टेबल से काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 स्टूडेंट, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 3 जा 12 आएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन पर आ जाते हैं स्टूडेंट। 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बॉक्स में 250 बल्ब्स हैं। नंबर ऑफ बल्ब्स इन बॉक्स इज इक्वल टू 250। टोटल बॉक्स में 250 बल्ब्स हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है अगर 35 बल्ब डिफेक्टिव हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब दैट इज 35। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 35 हैं स्टूडेंट। वन बल्ब इज टेकन आउट रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब नॉट डिफेक्टिव, वो बल्ब डिफेक्टिव ना हो। तो नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकालना पड़ेगा स्टूडेंट पहले, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉट डिफेक्टिव की बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी स्टूडेंट। तो यहाँ पे 250 में से हमने स्टूडेंट 250 में से 35 माइनस कर दिया तो स्टूडेंट कितना आया, यहाँ पे 215 स्टूडेंट। तो हमें क्या निकालनी थी, ऐसे ही इवेंट की स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो पी हमारा क्या बना कि 215 अपॉन में 250, 5 के टेबल से कट जाएगा स्टूडेंट, 5 4 जा 20, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 0 का 0, 43 अपॉन में 50 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पर स्टूडेंट। तो 7th क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कहता है, 7th क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है नॉन एक्यूपेंस ऑफ एनी इवेंट इज 3:4। नॉन एक्यूपेंस का रेशियो दे रखा था मैं, नॉन एक्यूपेंस नॉन एक्यूरेंस ऑफ इवेंट हमें 3:4 दे रखा था स्टूडेंट। हमें निकालना था स्टूडेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंस एक्यूरेंस ऑफ इवेंट की एक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, 3/7। एक्यूरेंस की नॉन एक्यूरेंस की थी वो 3 थी और एक्यूरेंस की स्टूडेंट 4 थी और टोटल क्या था स्टूडेंट 7 था। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। 8 जो है उसमें अगर 1 4 9 16 25 29 में से अगर 29 निकाल दिया जाता है तो प्रोबेबिलिटी पहुंची गई है प्राइम नंबर की। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या सैंपल स्पेस स्टूडेंट क्या बना हमारा, 1 4 9 16 और 29 तो स्टूडेंट हटा दिया गया है तो कितने नंबर्स हो गए स्टूडेंट, 5 नंबर्स हो गए। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स गेटिंग अ प्राइम नंबर दैट इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनी स्टूडेंट, 0/5 दैट इज 0 स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड गेटिंग अ फेस कार्ड। स्टूडेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, फेस कार्ड जो होते हैं जे के एंड क्यू होते हैं और हर एक के 4 कार्ड होने की वजह से 4 3 12 कार्ड्स होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड दैट इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट, 12 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक दैट इज इक्वल टू 52। तो प्रोबेबिलिटी हमारी पी जो है स्टूडेंट वो क्या बनी, 12/52 स्टूडेंट। और स्टूडेंट अगर हम इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 स्टूडेंट यहाँ पर 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 3/13 इसका सॉल्यूशन हुआ स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पर स्टूडेंट। 10th क्वेश्चन जो है इसका वो क्या कहता है, 1000 लॉटरी टिकट्स हैं, नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स
दैट इज इक्वल टू 1000 स्टूडेंट, नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स 1000 हैं, तो हमें देयर आर विनिंग टिकट प्राइस ऑफ विनिंग टिकट दैट इज इक्वल टू 5। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो खरीदा गया टिकट है किसी पर्सन के द्वारा वो क्या है, एक विनिंग टिकट है। तो प्रोबेबिलिटी हमें विनिंग टिकट की निकालनी थी, वो क्या थी स्टूडेंट, 5/1000। 5 × 5, 5 × 10, 0 0। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ अ कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी अ ब्लैक किंग, स्टूडेंट नंबर ऑफ किंग कार्ड, स्टूडेंट 4 होते हैं, नंबर ऑफ ब्लैक किंग कार्ड्स स्टूडेंट 2 होते हैं। ब्लैक किंग कौन कौन से होते हैं, एक किंग होता है किसका, स्पेड का, एक किंग होता है स्टूडेंट क्लब का। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 कार्ड होते हैं किंग के, एक क्लब का और एक स्पेड का स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूँ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है स्टूडेंट वो होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो है स्टूडेंट वो 2/52 दैट इज़ 1/26 बन जाती है। और हम इसी के 12th पार्ट पर चलते हैं, 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। एक डाइस को रैंडमली थ्रो किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स आउटकम्स जो है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, जो कि 6 नंबर्स हैं स्टूडेंट। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बोला गया है स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल आउटकम तो 6 हो गई, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नंबर ऑफ फेसेस ऑफ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं, इस पर एक होता है 1 का स्क्वायर 1, एक होता है 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है जो कि 2 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो है स्टूडेंट वो 2/6 यानी कि 1/3 बनी। तो अब हम स्टूडेंट आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 2 डाइस रोल सिमिलरली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 appearing on the top is मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन या 10 के इक्वल है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम अगर डाइस को देखें मोर देन इक्वल टू 2 में 10 में, देखो स्टूडेंट यहाँ पर 10 जो है हमारा वो इन 3 टर्म्स में आ रहा है स्टूडेंट, और मोर देन 10 जो है इन तीनों में आ रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स स्टूडेंट कितने हुए, 36 स्टूडेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स who greater than or equal to 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 में स्टूडेंट कौन कौन से वो हैं, यहाँ पर 6 वो फेसेस आते हैं जो कि हैं 6,4 5,5, यहाँ पर 4,6 6,3 5,6 और 6,6 है स्टूडेंट। ऐसे 6 फेसेस हैं 6,4 5,5 4,6 5,6 6,5 और 6,6 जो 10 और 10 से ग्रेटर देन है, जिनका सम फेसेस का सम। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनी स्टूडेंट 6/36 जो कि 1/6 हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं स्टूडेंट। तो 14 क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 से लेके 35 तक स्टूडेंट 35 हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करें जो कि 7 का मल्टीपल है, तो 7 का मल्टीपल स्टूडेंट 7 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28, 5 जा 35 ही स्टूडेंट 5 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 के मल्टीपल हैं इसमें। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 5/35 हुई जो कि 1/7 हो गई स्टूडेंट। हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस को थ्रो किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बने स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6 टोटल आउटकम्स बने स्टूडेंट यहाँ पे। और हमें सम निकालना था 8, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि अगर मैं 4 का देखूं तो 2,6, 2,6, 6,2, 4,4, 3,5, 5,3 स्टूडेंट। ये ऐसे नंबर्स हैं जो जिनका सम 8 है और डाइस पर आते हैं। 2,6, 6,2, 4,4, 3,5, 5,3 स्टूडेंट, 4 ऐसे आउटकम्स हैं जो इस पर आते हैं। यहाँ पर पेयर था डाइस का स्टूडेंट, ये गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं स्टूडेंट, 2 डाइस के 36, 6 का स्क्वायर स्टूडेंट वो होता है 36। तो यहाँ पर 4 इनके फेवरेबल आउटकम्स हुए, तो पी स्टूडेंट यहाँ पर 4/36 हो गए स्टूडेंट। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट की निकालनी है, तो टोटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ट्वेंटी 26 होते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। और हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जो हैं वो 21 होते हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट क्या बनी, 21/26। अब हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम पी जो है हमारे पास विनिंग की क्या दे रखी है, 0.07। हमें लूजिंग की निकालनी है, यानी कि पी नॉट विनिंग, यानी कि पी नॉट ई, जो कि 1 में से 0.07 हमने माइनस कर दिया, तो स्टूडेंट 1 में से 0.07 यहाँ माइनस करके 0.93 बचा स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ और थी, ये आउटकम्स यहाँ पर 5 थे और मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया था। इसको करेक्ट कर लेना स्टूडेंट कि यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हैं वो 5 है, 4 नहीं है। 5 लिखे तो हैं लेकिन 4 काउंट कर लिए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग ऑन माई चैनल।